पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिन बृहस्पतिवार क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहनों को चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 8 आदत चोरी के 4 पहिया वाहन सहित 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। दिन बुधवार को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा NCR क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ियों की चोरी करने व बेचने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 8 चोरी के 4 पहिया वाहन व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए। पूछताछ का विवरण। पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ काला ने बताया कि मैं 8वीं फेल हूँ। मैं करीब 12 वर्षों से टेम्पो चलाने का काम करता था, परंतु उसमें ज्यादा कमाई नहीं थी। कुछ दिन मैंने मुर्गा बेचने का भी काम किया था। इन सब कामों में मेहनत ज्यादा थी, आमदनी कम थी, जिससे मेरा व मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाता था। इसी बीच मैं चांद व हाकिम मुल्ला के संपर्क में आया और गाड़ी चोरी करने व बेचने लगा। अभियुक्त आस मोहम्मद ने बताया कि मैं 8वीं पास हूं और घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम सीख कर सोनीपत में गैराज खोलकर काम करने लगा। मेरे गैराज पर ही शहजाद व सुनील उर्फ काला से मुलाकात हुई, जिसमें मैं चोरी की गाड़ी लेकर आगे सप्लाई करने लगा, जिसमें काफी मुनाफा होने लगा। विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ काला ने बताया कि मेरा व हाकिम आस मोहम्मद शहजाद इस्माइल रिंकू उर्फ नूर मोहम्मद का एक संगठित गिरोह है, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ियों की मांग के अनुसार चोरी कर एक दूसरे के माध्यम से आगे बेचने का काम करते हैं। मुझे गाड़ी की डिमांड शहजाद व आस मोहम्मद बताते हैं, फिर मैं हाकिम नूर मोहम्मद व इस्माइल डिमांड वाली गाड़ी को चोरी करने के लिए रात्रि के समय गाड़ी से ही रैकी करते हैं और जब रैकी करने के बाद गाड़ी को चिन्हित कर लेते हैं, तब मौका देखकर हाकिम नूर मोहम्मद व इस्माइल मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टैब के माध्यम से नकली चाबी बना लेते हैं और फिर गाड़ी चोरी करके कुछ दूर जाने के बाद उसकी नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं और GPS काम ना करे उसके लिए जैमर लगा देते हैं और बाद में चेक करके उसको निकाल कर फेंक देते हैं। फिर चोरी की गाड़ी को अपने छुपाने के स्थानों पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं और कुछ समय बाद गाड़ी की डिमांड करने वाले साथी को बेच देते हैं और वो आगे पार्टी को बेच देते हैं। अगर मुझे भी कोई पार्टी सीधा मिलती है तो उसको उसकी डिमांड के अनुसार गाड़ी चोरी करके बेच देता हूँ। गाड़ी चोरी करके बेचने में जो पैसा मिलता है उसको हम लोग आपस में बराबर बांट लेते हैं और उसी पैसे से हम अपने शौक पूरे करते हैं, वह अपने घर का खर्च चलाते हैं। हम लोग यह काम कई वर्षों से कर रहे हैं। मेरे साथी हाकिम व नूर मोहम्मद उर्फ रिंकू कुछ समय पहले चोरी गाड़ियों के साथ जेल चले गए थे। मेरे साथी हाकिम व नूर मोहम्मद उर्फ रिंकू कुछ समय पहले चोरी गाड़ियों के साथ जेल चले गए हैं। गाजियाबाद से कपिल चौहान की रिपोर्ट। ये थाना इंदिरापुरम क्षेत्र एवं पूरा NCR में सक्रिय गिरोह को हमारे जो गाजियाबाद कमिश्नरेट की SWAT टीम गिरफ्तार करने में सफल रही है। इनके एक गैंग के कुछ लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसी के क्रम में 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम सुनील उर्फ काला है और आस मोहम्मद उर्फ आसू है। एक यहाँ ये बैगड़ दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा बागपत का रहने वाला सिंगावली। तो ये लोग उसी गैंग का पार्ट है और इनके निशानदेही में 8 गाड़ियां बरामद हुई है। इसमें अब तक हम लोग 4 गाड़ियों को ट्रैक करने में, उसके FIR तक हम पहुंचने में सफल रहे। बाकी 4 गाड़ियों को भी जल्द से जल्दी। सर, कहाँ से चुराया करते थे, किस तरह चुराया करते थे और क्या टेक्निक थी इनके पास? देखिए, पहले ये बारकोड रीडर या फ्रीक्वेंसी रीडर यूज करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से गाड़ी जो वायरलेस चाबियां होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के बाद उसको डुप्लीकेट चाबी तैयार करते हैं स्पॉट पे विदिन हाफ एन आवर। उसके बाद उस गाड़ी को चोरी करते हैं, उस गाड़ी के अंदर जैमर लगाते हैं उसके GPS को फेल करने के लिए और दूर ले जाके नंबर प्लेट बदलते हैं और उसके बाद अपने यार्ड में कहीं पे छुपा के खड़ी कर देते हैं और बाद में ग्राहक को बेचते हैं। कितने में देखा करते थे या ऑन डिमांड चुराया करते थे और गाड़ी कहाँ पर ये डंप किया करते थे, कहाँ पर रखा करते थे? इनके गिरोह के टोटल अब तक 9 मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इनमें से 4 लोग ऑलरेडी जेल में, भी अभी जेल जा रहे हैं। इन सभी से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इनका बहुत सारे जो दलाल होते हैं, इनके पास डिमांड आता है फला गाड़ी की हमें जरूरत है, तो उस डिमांड के आधार पर ये पूरा NCR में चोरी करते थे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और
गुड़गांव या सोनीपत, इन चारों तरफ ये चोरी करते थे और कहीं कहीं छुपा के उसको रखते थे। और जैसे ग्राहक आता है उसको चाहे जितनी भी महंगा हो, इनका टारगेट है 2 से 2.5 लाख में उसको गाड़ी बेचना है। और ये गाड़ी बेच के फिर अपना पैसा लेके आगे जो भी 2-3 इनका क्लाइंट होता है, जो लेने वाला खुद यूज नहीं करता है, लेने के बाद वो फिर तीसरे हैंड पे वो बेचता है। इस तरह से इनका लंबा नेटवर्क है। आरसी वगैरह भी बनाते थे, नंबर प्लेट बदलते थे, आरसी नहीं। अब तक आरसी का डुप्लीकेट तैयार करने का भी संज्ञान में नहीं आया है। नंबर प्लेट जरूर डुप्लीकेट करते थे। सबसे ज्यादा इस गाड़ी की डिमांड क्या करते थे? ये i10, ब्रेजा या स्विफ्ट जैसे ये जो मिड सेगमेंट गाड़ियां हैं, जो उस गाड़ी को ये ऑन डिमांड चोरी करते हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है। तो जैसे कि पेट्रोल के बाद दूसरा ने बताया कि पैसे की तलाश में क्या था, इससे ज्यादा क्या काम करते हो, किस वजह से दलाल की दुनिया में पड़े। ये कोई मैकेनिक का काम कर रहा है या कोई फल बेचने का काम कर रहा है, कोई मुर्गा बेचने का काम कर रहा है, ये तो उसका अपना कथन है। क्राइम करने के लिए कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी जस्टिफिकेशन कुछ भी दिया, उससे क्या मतलब है? क्राइम तो क्राइम है।